चलिए इसी में ही हम नेक्स्ट मेथड को देखते हैं, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल हमें क्या कहता है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, वी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी का स्क्वायर, यानी कि डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब पहला एग्जांपल लेते हैं। हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्ट ए वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड पार्ट बी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो चलिए पार्ट ए को स्टार्ट करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2x लिख सकता हूँ। तो मुझे क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। चलिए पार्ट बी लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको जब मैंने सॉल्व किया तो 2x क्यूब से 2x क्यूब कट गया, तो मुझे क्या मिल गया, माइनस 10x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये मेरा फाइनल आंसर है। चलिए इसी में एग्जांपल 2 लेके चलते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन एक्स। तो इसको स्टार्ट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स अपॉन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब हम जानते हैं कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन ऑफ एक्स और x का डिफ्रेंसिएशन 1, तो हमें क्या मिल गया, x इंटू माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर, दैट इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। चलिए स्टूडेंट्स इसी में नया एक एग्जांपल लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y इज इक्वल टू x अपॉन लॉग ऑफ x। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x अपॉन लॉग ऑफ x। इसको अगेन हम डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग कोशेंट रूल, तो हमें क्या मिल जाएगा, लॉग x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x अपॉन लॉग x का स्क्वायर, दैट इज लॉग x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, तो हमें क्या मिला, log x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय log x का स्क्वायर, तो x से x कट जाएगा, आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा, log x माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट्स इसी में नेक्स्ट मेथड देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। सबसे पहले बात आती है कि कंपोजिट फंक्शन होते क्या है। कंपोजिट फंक्शन का मतलब हुआ कि यदि मेरा ये कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, तो y डिपेंड कर रहा है u पे, और u किस पे डिपेंड कर रहा है, u डिपेंड कर रहा है x पे, यानी कि y डिपेंड करेगा u पे और इन टर्न u डिपेंड किस पे करेगा, x पे करेगा। तो इस तरह के फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शंस। तो इसके लिए जो मेथड काम में लेंगे वो मेथड कहलाता है चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू एंड u इज इक्वल टू एफ ऑफ x, देन डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, y को डिफ्रेंशिएट करिए u के रेस्पेक्ट में और u को डिफ्रेंशिएट करिए x के रेस्पेक्ट में और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अल्टीमेटली मुझे क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो इसमें देखिए डी यू से डी यू कट जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, u को पुट करूँगा, u को क्या पुट करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो मुझे क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू यू क्यूब, और u क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले y को डिफ्रेंशिएट किया u के रेस्पेक्ट में, तो मुझे क्या मिल गया, 3u स्क्वायर दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर मैंने u को डिफ्रेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में, तो मुझे क्या मिल गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2 ऑफ x। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या करूंगा मैं, डी वाई बाई डी यू मेरे पास है, डी यू बाई डी एक्स मेरे पास है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2x,
दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए इसी में एक और एग्जांपल करते हैं। हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर x। अगेन इसमें हमें चेन रूल लगाना है, तो हम क्या करेंगे, u को पुट कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर x, यानी कि यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर x को मैंने क्या पुट कर दिया, u पुट कर दिया, तो मुझे y क्या मिल गया, लॉग ऑफ u। अब मैंने डिफ्रेंशिएट किया y को u के रेस्पेक्ट में, तो मुझे क्या मिला, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन u। अब मैं क्या करूंगा, u को पुट कर दूंगा 2x स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर x, तो मुझे क्या मिल जाएगा, dy बाई डी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर x। अब u की वैल्यू क्या है, 2x स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर x, तो जब मैं u को डिफरेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में, तो मुझे क्या मिलेगा, du बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर x, दैट इज 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स। हम जानते हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, और ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 2x प्लस ई रेज टू पावर एक्स। अब मेरे पास डी वाई बाई डी यू भी आ गया, डी यू बाई डी एक्स भी आ गया, तो जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स आप कैसे लिखेंगे, डी वाई बाई डी यू आपका कितना था, 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर एक्स, और डी यू बाई डी एक्स आपका कितना था, 4x प्लस ई रेज टू पावर एक्स। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, 4x प्लस ई रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर एक्स। चलिए इसी में आगे चलते हैं। एक हमें फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन ऑफ x, इसको डिफरेंशिएट करना है x के टर्म्स में, तो हम u को क्या पुट कर रहे हैं, साइन x पुट कर रहे हैं, तो y क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स u। अब देखिए डी वाई बाई डी यू क्या हो जाएगा, डी बाई डी यू ऑफ कॉस इनवर्स u, यानी कि -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू का स्क्वायर, दैट इज -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन x का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमारा u कितना था, साइन ऑफ x। अब हम सब जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, तो मुझे क्या मिल गया, -1 अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन कॉस एक्स। अब हम आते हैं डी यू बाई डी एक्स पे, u हमारा कितना था, u हमारा था साइन ऑफ एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, दैट इज कॉस एक्स। तो अल्टीमेटली डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, दैट इज -1 अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, -1। चलिए इसी में अगला एग्जांपल करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आपको क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 10 इंटू 2x प्लस 3। अब 2x प्लस 3 को मैं क्या पुट कर दूंगा, u, तो मुझे क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 10 ऑफ u। अब मैंने निकाला डी वाई बाई डी यू, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर u। क्यों, क्योंकि 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो मुझे क्या मिला, डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ऑफ u, दैट इज सेक स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3। अब मुझे क्या निकालना है, u को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो मैं क्या लिख दूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3, दैट इज 2। क्यों, क्योंकि 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, दैट इज सेक स्क्वायर इंटू 2x प्लस 3 इंटू 2, यानी कि 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। चलिए स्टूडेंट्स इसमें अगला एग्जांपल देखते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस x का स्क्वायर। देखिए इसमें मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को पुट किया u, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉस ऑफ u। अब कॉस ऑफ u को मैं क्या पुट कर दूंगा, v पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे मैंने क्या पुट किया, एक्स स्क्वायर को पुट किया था u, तो मुझे क्या मिला, कॉस ऑफ u, और कॉस ऑफ u को मैंने क्या पुट किया, v पुट किया, तो मुझे क्या मिल गया, y इज इक्वल टू साइन ऑफ v। अब देखिए इसमें सबसे पहले निकालते हैं डी वाई बाई डी वी, यानी कि y को डिफरेंशिएट करेंगे v के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिल जाएगा, कॉस ऑफ v। देन डी वी बाई डी यू निकालते हैं, तो डी वी बाई डी यू हमारा कितना आ जाएगा, डी बाई डी यू ऑफ कॉस ऑफ यू, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ यू। देन निकालते हैं डी यू बाई डी एक्स, हमारा यू कितना था, एक्स स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज 2 ऑफ एक्स। अब मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, डी वाई बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉस वी इंटू माइनस साइन ऑफ यू इंटू 2x, दैट इज cos v इंटू माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x। क्यों, क्योंकि u की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर। अगेन यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, v की जगह मैंने क्या पुट किया, cos ऑफ u, तो मुझे क्या मिला, cos ऑफ u माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x।
अगेन u की जगह मैं एक्स स्क्वायर पुट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो मेरा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, -2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स का स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट्स हम एक क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले प्रोडक्ट रूल लगाना होगा और उसके बाद हम चेन रूल लगाएंगे। यानी कि इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट्स में करेंगे। सबसे पहले हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे और दूसरे पार्ट में हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो जब मैं इस पर प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो ये मुझे क्या दे देगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब into d by dx of sin square x raised to power 5 plus sin square x raised to power 5 into d by dx of cos x cube। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें दो अलग अलग डिफ्रेंसिएशंस फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हमें डिफ्रेंसिएशन फाइंड आउट करना होगा sin स्क्वायर x raised to power 5 का, फिर हमें डिफ्रेंसिएशन फाइंड आउट करना होगा cos x raised to power 3 का। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिफ्रेंसिएशन फाइंड आउट करते हैं साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 का। अब चलिए सबसे पहले हम डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 का। तो मुझे क्या निकालना है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5। तो देखिए मैं u लूंगा, u को क्या पुट करूंगा, साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5। चलिए तो इसमें सबसे पहले एक्स रेज टू पावर 5 को मैंने क्या पुट कर दिया, p। तो मुझे क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर p। अब साइन p को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, q पुट कर सकता हूँ। तो मुझे क्या मिल जाएगा, u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। एक बार फिर देखते हैं, मैंने x रेज टू पावर 5 को पुट किया p, तो मुझे क्या मिल गया, u इज इक्वल टू साइन स्क्वायर p। और p को मैंने क्या पुट किया, साइन p को मैंने क्या पुट किया, q पुट किया। तो मुझे क्या मिल गया, u इज इक्वल टू क्यू का स्क्वायर। अब चलिए हमारे पास तीन टर्म्स आ गई, p इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5, q इज इक्वल टू साइन ऑफ p एंड u इज इक्वल टू q का स्क्वायर। जब मैं इन तीनों को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे फाइनली क्या मिल जाएगा, डी यू बाई डी ऑफ एक्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने डिफरेंशिएट किया डी बाई डी यू बाई डी क्यू, दैट इज 2 ऑफ q। हमने सबसे पहले डिफरेंशिएट किया डी यू अपॉन डी क्यू, तो हमें ये क्या मिल गया, 2 ऑफ क्यू, दैट इज 2 ऑफ साइन p, दैट इज 2 ऑफ साइन एक्स रेज टू पावर 5। इसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे डी क्यू अपॉन डी पी, दैट इज डी अपॉन डी पी ऑफ साइन p। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, कॉस ऑफ p, दैट इज इक्वल टू कॉस एक्स रेज टू पावर 5। एंड फाइनली हम डिफरेंशिएट करेंगे डी पी अपॉन डी एक्स, दैट इज d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स एस टू पावर 5। तो ये हमें क्या दे देगा, 5 इंटू एक्स एस टू पावर 4। अब मैं तीनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स। तो मेरा डी यू अपॉन डी एक्स यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स एस टू पावर 5 कितना आ जाएगा, डी यू अपॉन डी क्यू इंटू डी क्यू अपॉन डी पी इंटू डी पी अपॉन डी एक्स, दैट इज डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू साइन एक्स एस टू पावर 5 इंटू कॉस एक्स एस टू पावर 5 इंटू 5 एक्स एस टू पावर 4। चलिए तो मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गई डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें क्या निकालना था, कॉस एक्स क्यूब पर डिफरेंशिएशन निकालना था। तो इसको हमने क्या लिया, v इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब। तो डी वी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब। यहाँ पर मैं एक्स क्यूब को क्या पुट कर रहा हूँ, p पुट कर रहा हूँ। तो मुझे क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल टू कॉस ऑफ p। तो डी वी अपॉन डी पी कितना हो गया, माइनस साइन ऑफ p, दैट इज माइनस साइन ऑफ एक्स क्यूब। नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है, डी पी अपॉन डी एक्स। तो डी पी अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, दैट इज 3x स्क्वायर। तो डी वी अपॉन डी एक्स कितना हो गया, डी वी अपॉन डी पी इंटू डी पी अपॉन डी एक्स, दैट इज माइनस साइन एक्स रेज टू पावर 3 इंटू 3x स्क्वायर। क्यों, क्योंकि डी वी अपॉन डी एक्स हमने किस तरह से लिया, डी वी अपॉन डी पी इंटू डी पी अपॉन डी एक्स। तो हमारे पास डी वी अपॉन डी पी कितना था, माइनस साइन एक्स क्यूब, एंड डी पी अपॉन डी एक्स कितना था, 3x स्क्वायर। तो मैंने इन दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब कितना हो गया, माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब। अब इस इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 2 को मैं किस में पुट करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में। तो मुझे क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू 2 साइन एक्स एस टू पावर 5 कॉस एक्स एस टू पावर 5 इंटू 5
एक्स इज टू पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज टू पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन x क्यूब। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया ऑफ द गिवन क्वेश्चन।